Hi, good afternoon. Now I have going to take two questions of matrices, exercise 3.2 perhaps. The questions are this one. Matrix A is given as 0, 10, minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, 0. I is identity matrix with order 2. You have to prove that I plus A equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha. Okay. First, I am going to write down what is I plus A. I plus A. I means टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इज व्हाट 0 10 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0. Okay, if you add these two you will get what? 1 minus 10 alpha by 2 what I have written that then 10 alpha by 2 and then 1. This is your left hand side. Left hand side is 1 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 and 1. Right hand side 1 minus a into. First I am going to take only 1 minus a. ठीक है, I minus a, not 1 minus a, sorry. I is what? 1 0 0 1 minus 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0. Then what is I minus a? 1. This becomes 10 alpha by 2 minus minus. This becomes minus 10 alpha by 2 and this is 1. Yeah, 1 minus I minus a. Next what? Multiply. नाउ आप क्या कर दो, I माइनस ए के साथ जो राइट हैंड साइड में है ये cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, शायद यही है. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग. यस, यही है. ठीक, तो हम लोग इसको निकालते हैं. देखिए भाई, हमारा जो I माइनस ए है वो क्या निकला है? ऑलरेडी हमारा निकला है 1. अच्छा, नाउ tan अल्फ़ा बाई 2 कैन बी रिटन एज साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2, फिर माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 एंड दिस इज 1. हियर इट इज cos अल्फ़ा minus sin alpha and cos alpha. Now multiply these two matrices. पहला 1 1 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरे का क्या होगा देखते हैं. 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, थोड़ा सा इसमें छोटा पड़ रहा है, अगले पेज में जाएंगे. 1 इंटू कॉस अल्फ़ा एंड प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2. तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है ना, छोटा हो जा रहा है. तो चलते हैं अगले पेज में. क्या था हमारा? 1, ये एलिमेंट है साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये एलिमेंट है माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और ये एलिमेंट है 1 इंटू क्या है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू करते हैं. तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2
बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू इंटू साइन अल्फा। ये हो गया वन एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। फिर ये क्या हो गया भाई, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ये, एंड प्लस साइन अल्फा। ओके, फिर इधर क्या हो गया, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के साथ साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड फिर 1 कॉस अल्फा। ये देखिए ये आ गया आपका दिस। इसको बड़े ध्यान से देखो। अब एलसीएम ले लो, सभी के डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाई 2 एज एलसीएम होगा, ठीक है। पहले वाले में क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। पहला क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में तो कॉस अल्फा बाई 2 ही रहेगा। ओके, दूसरा एलिमेंट इसका क्या बनेगा, साइन अल्फा का कॉस अल्फा बाई 2 माइनस और प्लस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, और ये प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। नीचे तो वही है कॉस अल्फा बाई 2। देन 1 2 एलिमेंट, पहला माइनस दूसरा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस में, सो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2। नीचे तो कॉस अल्फा बाई 2 है ही। द लास्ट एलिमेंट मतलब 2 2 एलिमेंट क्या है भाई, तो साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस, यस ये कॉस वाले सारे हैं, साइन अल्फा बाई 2, नीचे तो कॉस अल्फा बाई 2 ही रहेगा, प्लस कॉस अल्फा बाई 2। ओके, अब आप बड़े ध्यान से अगर देखना चाहोगे तो ऊपर में देखो ये है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ माइनस, अगर ऊपर इस वाले सेकेंड एलिमेंट माइनस कॉमन खींच लेंगे तो माइनस के साथ ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और ये कॉस अल्फा बाई 2 हुआ। यहाँ भी, यहाँ तो यही पहले रहेगा, लेकिन अब क्या रहेगा, प्लस में साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इधर तो वही है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो फाइनली आप पाओगे, क्या पाओगे, ये है हमारा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये है माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 बाई में, इधर है कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो आप क्या पा रहे हो, देखो 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 एंड 1, यही हमारा RHS आया। अच्छा, LHS क्या आया हुआ था, पहले वाले फिगर में ही हम लोग निकाले थे LHS। देखो इसको ध्यान से देखो, ये है हमारा RHS, और देखो वही चीज़ हमारा LHS। तो हो गया इक्वल। कैन आई से दैट I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कैन आई से प्रूव्ड? इट जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप ध्यान से देखो, एलसीएम लो, सब प्रूफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये मेरा स्क्रीन पे ये वाली क्वेश्चन जो है वो पहले आ गया है ना। अच्छा चलो जी, इसको थोड़ा सा
चलो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, लास्ट में फिर से लिखते हैं, है ना, कि आपका आ गया कि 1 प्लस आई प्लस ए हमने प्रूफ कर दिया आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सो दिस इज़ व्हाट प्रूफ। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम को पहले आप कन्वर्ट करो, वर्ड प्रॉब्लम को पहले आप कन्वर्ट करो। क्या कन्वर्ट करना है भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन को ला रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। केवल इसी को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन तो इतने से काम चल जाएगा ना। थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लिया, हो गया। अब चूंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं हमारी, ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा इसको मैं उड़ाने की कोशिश करता हूँ। स्पेस के लिए और कुछ नहीं। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाऊँ इसका होगा, ज़्यादा समझाना नहीं है। आई होप कि विल डू। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रस्ट फिक्स ₹30,000 into 2 types of bonds. One has 5% interest, second has 7% interest, और टोटल इंटरेस्ट उसको मिलता है 1,800। और अगर यही दोनों बॉन्ड इंटरचेंज कर दे, 5% में जितना इन्वेस्ट किया था अब 7% में इन्वेस्ट कर दो तुमने को, और 7% में जितना किया था उसको कर दे 5% में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20,000 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक दैट द अमाउंट इज 30,000, अमाउंट इज 30,000, okay? So let one amount is one investment, rupees X is invested in first bond which fetch 5% interest. ऑटोमेटिकली जो सेकेंड अमाउंट हो जाएगा, अगर पहला अमाउंट एक्स है तो जो सेकेंड अमाउंट होगा वो क्या होगा, 30,000 माइनस एक्स। तो हमारा देखो जो मैट्रिक्स बनेगा, पहले देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाएंगे। पहले एक रो मैट्रिक्स बनेगा, रुपीज एक्स एंड रुपीज 30,000 माइनस एक्स, ये रो मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स बनेगा कॉलम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5%, राइट डाउन 5/100, 7%, 7/100। और पहले बॉन्ड पे 5% और दूसरे बॉन्ड में जब 7% मिलेगा तो हमारा जो टोटल इनकम आएगा वो आएगा 18। अच्छा, ये 1/1 का होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये 1/2 का है, ये 2/1 का है, तो रिजल्ट जो होगा दोनों इंटू होके क्या आ जाना है, 1/1 का है। तो सिंपल हम लोग करेंगे क्या, ये देखो मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स मेथड में आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। क्या करोगे भाई, तो 5x/100 प्लस है कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है खाली मैट्रिक्स मेथड में करने के लिए, नहीं तो ऐसा तो हो गया ना, अलजेब्रा ही हो गया एक तरह से, इक्वल टू। अब ये मैट्रिक्स मेथड, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के बराबर हो गए तो आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट्स आर इक्वल, तो अब सीधे सीधे लिखेंगे कि 5x/100 प्लस 30,000 है तो 2,10,000 माइनस 7x/100
is equal to 1800 rather, not 18,000. And then simplification, minus 2x plus 2,10,000 is equal to into 100. तो क्या करो आप, 2,10,000 में घटा दो 1,80,000, तो ये हो जाएगा 2x के बराबर, यानी x अमाउंट क्या हो गया 30,000 बाई 2 यानी 15,000। तो दूसरा अमाउंट क्या होगा, एक अमाउंट हो गया 13,000 तो 15,000, दूसरा भी 15,000। सो नेक्स्ट सेकेंड अमाउंट 30,000 माइनस x यानी 30,000 माइनस 15,000, दैट इज। तो दोनों अमाउंट को 15, दोनों बॉन्ड पर 15,000 लगा दो। तो देखो पहले अमाउंट पे 15,000 5% दिया, तो 5% दिया तो क्या हुआ 7,500। दूसरे पे भी 7% दिया, चलो भाई 7% दिया तो कितना हुआ ये 7% पे जब दिया 15,000 तो कितना हो गया 15 सत्ते ठीक है, 15 75 100 कैसे हो गया 7,500 और 1350 और 750, दैट इज व्हाट 15 पचे 75 750 15 सत्ते 15 सत्ते 105 नोट 135। क्या हम भी जो है महान आत्मा हो गए। यहाँ दिया इतना, तो दोनों मिलके हो गए 1800। अब इसी को नेक्स्ट में कह रहा है क्या करने के लिए, इस अमाउंट को आपको चेंज कर देना है। इसका पार्ट 2 जो है, अब यहाँ पर आप कर दो 7%, यहाँ पर कर दो 5%, यहाँ पर कर दो 20,000, सेम थिंग, यू विल फाइंड सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x में 7% लग जाएगा और 30,000 x में माइनस x में 5% लग गया, 2,000। मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट करने के बाद तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 2x प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन 20,000। तो 2x में क्या हो गया 50,000, 1,50,000 2 लाख, तो x कितना हो गया 25,000। अब अमाउंट 25,000 और 5,000 हो गया। इज इट एम आई करेक्ट? 25,000 पर अगर हम 5% लगाते हैं तो देखो कितना होगा 25 का 1,250, ठीक। और फिर 5,000 पर अगर हम 7% लगाते हैं तो यहाँ मिलेगा 3,500, 7 पच्चे 35, सॉरी इस पे तो 7% हुआ ना, तो 25 से 1750 और ये 37, ये हो जाएगा आपका 5%, 5,000 पे 25 250, तो हो गया 2,000। इस तरह आपको बनाना है। इधर क्लियर? अगर क्लियर है थैंक यू, नहीं तो फिर बोलना।